आज लोगों के बीच पेंशन प्लान का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और एक ऐसी पेंशन प्लान की तलाश में रहते हैं जो फ्यूचर में उनको एक अच्छी खासी रकम पेंशन के रूप में दे। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यू पेंशन प्लस टेबल नंबर 867, जिसमें पेंशन तो मिलती ही है लेकिन उसके साथ आपको शेयर मार्केट वाली ग्रोथ यानी इन्फ्लेशन को बीट करने वाली ग्रोथ भी मिलती है। इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई को बीट करने वाली ग्रोथ भी मिलती है, यानी कि जो भी दूसरे एंडोमेंट प्लान्स होते हैं उनसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है और साथ ही इसमें पेंशन भी प्राप्त होती है। तो आज ऐसे ही एक प्लान पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स की यह चैनल है फाइनटेक गाइड। अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यह प्लान LIC's न्यू पेंशन प्लस 867 नंबर टेबल यूनिट लिंक प्लान है, लेकिन साथ में इसमें कुछ गारंटीड एडिशन भी ऐड किए जाते हैं, यानी जो आपकी फ़ंड वैल्यू होती है उसमें कुछ गारंटीड एडिशन भी ऐड कर दी जाते हैं, जिस कारण इसका फ़ंड वैल्यू लगातार बढ़ता रहता है। इस प्लान में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट सिंगुलर में, यानी इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आप एक बार वन टाइम प्रीमियम भी दे सकते हैं या फिर आप रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं। तो यदि आप वन टाइम देना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए देने होंगे और मैक्सिमम आप जितनी चाहे भी दे सकते हैं। यदि आप रेगुलर मोड में प्रीमियम देना चाहते हैं तो आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ये सारे मोड आप चूज़ कर सकते हैं। मंथली यानी कि आप नेट से जब इसको देंगे तो मिनिमम आपको 3000 पर मंथ पे करना होगा। यदि आप क्वार्टरली देंगे यानी 3 महीने में देंगे तो मिनिमम आपको 9000 पे करना होगा। यदि आप हाफ ईयरली देंगे यानी 6 महीने में देंगे तो आपको मिनिमम 16000 यानी 16000 रुपये आपको पे करने होंगे। और यदि आप ईयरली मोड लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम 30000 देंगे, यानी 30000 रुपये आप ईयरली मिनिमम इसमें पे करेंगे। तो रेगुलर में ये सारे ऑप्शंस हो गए। और यदि आप सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपया मिनिमम देख के भी इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम अनलिमिटेड है, आप जितनी भी चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की मिनिमम एज 25 ईयर्स है, यानी 25 साल मिनिमम एज चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए और मैक्सिमम 75 ईयर्स। कम से कम 25 साल का व्यक्ति और मैक्सिमम 75 साल का कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और वेस्टिंग एज उस एज को कहते हैं जब से पेंशन मिलना शुरू होता है। तो मिनिमम वेस्टिंग एज 35 ईयर्स है, यानी 35 साल से पहले यह इसमें पेंशन चालू नहीं होगी। और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 85 ईयर्स है, यानी कि 85 साल के बाद पेंशन चालू नहीं होगी। और इसमें टर्म जो है वो 10 से 42 साल तक का होता है। मिनिमम टर्म 10 साल का और मैक्सिमम टर्म 42 साल का होता है। इसके बीच कोई भी टर्म चूज़ किया जा सकता है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेम रहता है। लेकिन इसमें 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 5 ईयर्स से पहले इसमें आप किसी तरह का कोई विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद इसमें सरेंडर का ऑप्शन है, यानी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और लेकिन इसमें लोन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। 5 ईयर्स से पहले यदि कोई सरेंडर करता है तो फिर वो पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है और उसके बाद 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो उसको विड्रॉ कर सकता है। तो इसमें लोन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सरेंडर का ऑप्शन है आफ्टर 5 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की। लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं डेथ बेनिफिट प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसमें डेथ बेनिफिट भी मिलता है, इस कारण लोग इंश्योरेंस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी डेथ बेनिफिट मिलती है। इसका डेथ बेनिफिट है फंड वैल्यू या फिर 105% ऑफ द पेड प्रीमियम। जितनी भी प्रीमियम उसने पे की है उसका 105% निकालेंगे या फिर उसका फ़ंड वैल्यू चेक करेंगे, अभी तक का जो फ़ंड वैल्यू उसका बना है, जो ग्रोथ हुई है या जो उसमें गारंटेड एडिशन ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें जब चेक करेंगे तो जो भी मैक्सिमम होगा वही मिलेगा, चाहे वो फ़ंड वैल्यू हो या 105% ऑफ द पेड प्रीमियम। जो मैक्सिमम होगा डेथ बेनिफिट नॉमिनी को वही प्रदान कर दिया जाएगा। अब इसमें कितने तरह के फंड्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि और भी यूनिट लिंक प्लान्स हैं LIC के पास, उसी तरह से इसमें भी 4 फंड्स होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा फंड होता है, 5वां फंड भी है जिसको पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड कहते हैं, यानी कि जब कोई पॉलिसी को बंद कर देता है 1 या 2 वर्ष चलाने के बाद, जब उसको बंद कर देता है तो उसी पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है और वहाँ पैसे उसके लॉक रहते हैं। 5 ईयर्स के बाद वो उसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन जो मेन 4 फंड्स हैं उसको आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला फंड है वो बॉन्ड फंड है, जिसमें कि लगभग 8% तक रिटर्न मिलते हैं। ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में ये पैसे इन्वेस्ट होते हैं जो 100% सिक्योर होते हैं।
दूसरा फंड है सिक्योर्ड फंड। इसमें कुछ पैसे इक्विटी मार्केट में भी लगाए जाते हैं, जिसमें लगभग 10% तक रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पैसे शेयर मार्केट में भी लगते हैं, तो इस कारण इसमें ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हल्की सी रिस्क बॉन्ड फंड से इसमें ज़्यादा बढ़ती है। इससे भी ज़्यादा रिस्क होता है बैलेंस्ड फंड में। रिस्क का अर्थ ये हुआ कि मार्केट रिस्क, ऐसा नहीं कि पैसे आपके डूब जाएंगे, वो वाला रिस्क नहीं। रिस्क यानी कि मार्केट रिलेटेड रिस्क, यानी शेयर मार्केट के भाव बढ़ने पर इसके भाव बढ़ेंगे, शेयर मार्केट के भाव गिरने पर इसके भाव गिरेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये हमेशा गिरे रहेंगे या ज़ीरो हो जाएंगे। ये अगर लॉन्ग टर्म में इसमें आप जाते हैं तो लगभग 12% तक इसमें रिटर्न मिल जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म अर्थात 15 वर्ष के आसपास जब इसमें आप जाएंगे तो बैलेंस्ड फंड में लगभग 12% तक आपको रिटर्न मिलेगा, और ग्रोथ फंड में लगभग 15% तक आपको रिटर्न मिलेगा। ग्रोथ फंड में मैक्सिमम भाग इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बहुत कम भाग जो है इक्विटी बॉन्ड में या दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगते हैं। तो इस प्रकार से ग्रोथ फंड चूंकि ज़्यादा रिस्की फंड होता है, यानी मार्केट रिलेटेड रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, इस कारण यहाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है और लगभग 15% तक इसमें रिटर्न मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 फंड होते हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्विचिंग की। स्विचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है यूलिप प्लान्स में। स्विचिंग का अर्थ ये होता है कि आप अपने फंड को सिक्योर्ड से बैलेंस, बैलेंस से ग्रोथ या ग्रोथ से बॉन्ड फंड, इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। ये आप वर्ष में 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और यूलिप में जब इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको म्यूचुअल फंड में इस तरह के स्विचिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको यूलिप में स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है। आप अपने फंड को 4 बार स्विच कर सकते हैं, यानी कि जब मार्केट अप हुई तो आप बॉन्ड या सिक्योर्ड फंड में आ गए, फिर जब मार्केट डाउन हो गई यानी शेयर मार्केट गिर गई तो फिर आप ग्रोथ फंड या बैलेंस फंड में आ गए। तो इस प्रकार से आप अपने फंड को स्विच करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसके फंड को आप बढ़ा सकते हैं, फंड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 बार स्विच कर सकते हैं। यदि इससे अधिक स्विच करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। अब इसके कुछ चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। चूँकि चार्जेस की बात आई तो आइए चार्जेस के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कुछ नॉमिनल बहुत कम चार्जेस लगते हैं, लेकिन जो चार्जेस लगते हैं वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, स्विचिंग चार्ज इफ़ मोर देन 4 टाइम्स। 4 बार से अगर अधिक हुई तो फिर स्विचिंग चार्ज लगेगी, और फिर एक डिसकंटिन्यूस चार्ज होता है जो कि यदि पॉलिसी डिसकंटिन्यू की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं। इसके बारे में अगर डिटेल्स में बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये आप समझ लें कि इसमें बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है, लेकिन ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। पॉलिसी स्टार्ट करने के बाद कभी भी यदि आपको पैसों की आवश्यकता होती है और आप यह सोचते हैं कि मैं पॉलिसी को सरेंडर ना करूं, तो इसका ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आप अपने पूरे पॉलिसी टर्म में 3 बार पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आप उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और ये आवश्यकता भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, जैसे मैरिज के लिए हो, या इलनेस पर हो, किसी की बीमारी हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, या फिर आप घर खरीद रहे हैं। तो ये सब वैलिड रीज़न से आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल्स। लेकिन पूरे पॉलिसी टर्म में आपको यह सुविधा केवल 3 बार ही प्रदान की जाती है। 3 बार आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें बात कर लेते हैं गारंटेड एडिशन की। आपको इसमें क्या गारंटेड एडिशन मिलता है? चूँकि इसमें मार्केट का जो ग्रोथ है वो तो मिलती ही है, लेकिन मार्केट ग्रोथ के साथ साथ, यानी शेयर मार्केट वाली ग्रोथ के साथ साथ इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशन भी प्रदान किए जाते हैं, जिसको गारंटेड एडिशन कहते हैं। वो गारंटेड एडिशन 6th ईयर से शुरू होती है। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है तो 6th ईयर से ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 6th ईयर जैसे ही कंप्लीट होगी तो रेगुलर प्रीमियम पर 5% जो आपका फंड वैल्यू होता है उसका 5% उसमें ऐड कर दिया जाता है, और यदि सिंगल प्रीमियम है तो उसका 4%। 10th ईयर कंप्लीट हो तो 10% रेगुलर प्रीमियम का, और सिंगल प्रीमियम में 5% ऑफ फंड वैल्यू। रेगुलर प्रीमियम यदि है तो फंड वैल्यू का 10% उसमें अलग से ऐड कर दिया जाता है, और सिंगल यदि है तो 5%। फिर उसी तरह से 11 से 15 साल तक रेगुलर में फंड वैल्यू का 4% और सिंगल में 1.25%। 16 से 20 साल तक रेगुलर में 5.5% और सिंगल प्रीमियम में 1.5% ऑफ द फंड वैल्यू। उसी तरह से 21 वर्ष से 25 वर्ष तक 7% रेगुलर में और सिंगल में 2%। 26 साल से 30 साल तक 8.75% ऑफ रेगुलर प्रीमियम में और सिंगल प्रीमियम में 2.5%। उसी तरह से 31 से 35 साल तक रेगुलर प्रीमियम में 10.75% ऑफ फंड वैल्यू और सिंगल प्रीमियम में 3% ऑफ द फंड वैल्यू। 36 से लेकर 40 तक रेगुलर में 13% और सिंगल प्रीमियम में 3.75%। और उसी तरह से 41 और 42 में 15.5% रेगुलर प्रीमियम में और सिंगल में 4.5% ऑफ द फंड वैल्यू, ये सिंगल प्रीमियम में आपके फंड के साथ ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ गारंटेड एडिशन है जिनको मिलाने पर फंड वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं इसमें पेंशन के ऑप्शंस की। इसमें 2 ऑप्शंस में आपको पेंशन मिलती है। यदि आप चाहें तो पूरे फंड वैल्यू को इमीडिएट पेंशन में चालू कर सकते हैं या डेफर्ड पेंशन भी ले सकते हैं। पूरा फंड वैल्यू यदि आप नहीं लेते हैं, यदि आप चाहें तो पूरा फंड वैल्यू उस समय तक आपकी जो अमाउंट बनती है, उस समय जो पेंशन चलेगी LIC के पास, उसको तुरंत ही आप इमीडिएट एन्युइटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी समय से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी उस पूरे फंड वैल्यू पर। और दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें से यदि आप चाहें तो 60% आप इमीडिएट ले लें और 40% को आप रख लें पेंशन के लिए और उस 40% पर आप पेंशन चालू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, या तो पूरा फंड वैल्यू पर आप पेंशन चालू कर लें या फिर 60% ले लें और 40% पर पेंशन चालू कर लें। इसको एक एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। यदि 30 वर्ष का कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये सिंगल प्रीमियम में रखता है, यानी 2 लाख रुपये फिक्स करता है इस LIC के न्यू पेंशन प्लस प्लान यानी टेबल 867 में, यदि 2 लाख रुपये वो रखता है 15 वर्ष के लिए, तो उसका लगभग 6 लाख रुपया बन जाएगा। और यदि वो उस 6 लाख को इमीडिएट एन्युइटी में उस समय कन्वर्ट करता है टर्म कंप्लीट होने के बाद 15 साल के बाद, तो लगभग अभी जो रेट चल रही है जीवन अक्षय की 37,800 रुपये उसकी पेंशन लगभग इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है तो उसका 60% यानी 6 लाख का 60% 3,60,000 वो ले सकता है और बाकी जो बचा 2,40,000 उस पर पेंशन वो चालू कर दे तो लगभग 14,500 रुपये करके ईयरली पेंशन उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात हुई बॉन्ड फंड की, जिसमें लगभग 8% का रिटर्न कैलकुलेट किया गया है। ये कम या अधिक हो सकता है, मार्केट के हिसाब से इसमें कम बेशी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ग्रोथ का भी एक देख लेते हैं। यदि 2 लाख रुपए वो ग्रोथ फंड में डालता है, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि लगभग 15% तक रिटर्न मिल सकता है, ये 12% भी हो सकता है या 16% भी हो सकता है, लेकिन एवरेज एक 15% रिटर्न मान लेते हैं। 30 वर्ष का कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये यदि रखता है तो 15% के हिसाब से उसको लगभग 15 वर्ष के बाद 16 लाख रुपये रिटर्न मिलेंगे अर्थात 16 लाख रुपए उसके बनेंगे फंड वैल्यू। और उस पर वो यदि कंप्लीट 100% पर पेंशन चालू करना चाहता है तो अभी जो जीवन अक्षय में जो रेट चल रही है उस हिसाब से 1,02,000 रुपये ईयरली पेंशन उसकी चालू हो जाएगी। लेकिन वो दूसरा ऑप्शन यदि चूज़ करता है, इसी में 16 लाख रुपए का यदि वो 60% रिफंड ले लेता है, यानी लगभग 9 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे, 9,60,000 रुपये लगभग उसको मिल जाएंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगा लगभग 6,40,000 रुपये उस पर उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो पेंशन लगभग 40,250 रुपये पर ईयर आएंगे। तो इस प्रकार से वो उस पर पेंशन भी चालू कर सकता है। इसी प्रकार से रेगुलर प्लान में यदि वो इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड फंड में मिनिमम मानकर चलते हैं कि यदि वो 3,000 पर मंथ अगर रखता है तो 3,000 पर मंथ में 5,40,000 रुपये लगभग उसके इन्वेस्ट होते हैं। 10 लाख रुपए लगभग उसके 15 वर्ष में बनेंगे और इसका इमीडिएट पेंशन लगभग 63,800 रुपये चालू हो जाएंगे। लेकिन यदि वो 60% इसका ले लेता है तो लगभग 6 लाख रुपए उसको रिटर्न मिल जाएंगे और 4 लाख रुपए का ईयरली पेंशन लगभग उनका 24,160 रुपये बनेगा। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड फंड एट द रेट ऑफ 8% हो गया। फिर इसी तरह का रेगुलर प्लान यदि वो ग्रोथ फंड में डालता है तो लगभग 15% के आसपास उसको रिटर्न मिलेंगे, यानी कि 3,000 मंथली के हिसाब से लगभग 20 लाख रुपए उसको 15 वर्ष में बनेंगे उसका फंड वैल्यू, जिसका इमीडिएट पेंशन यदि वो चालू करना चाहे तो लगभग 1,27,600 रुपये उसका ईयरली पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन यदि वो चाहे कि 60% ले लें तो उसमें से वो 12 लाख रुपए ले सकता है वापस और बाकी 8 लाख रुपए पर वह पेंशन चालू कर सकता है, जिसका ईयरली पेंशन लगभग 50,320 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इस रिटर्न में कुछ कमी या अधिक हो सकती है, लेकिन लगभग एवरेज ये रिटर्न आते हैं यूलिप प्लान्स में और इसी प्रकार का रिटर्न इसमें भी आएगा। चूँकि इसमें गारंटेड एडिशन मिलते हैं, इस कारण इसका रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। और जो भी एक अच्छा पेंशन प्लान लेना चाहता है उसके लिए ये बेस्ट प्लान है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाली शेयर मार्केट की ग्रोथ भी मिलती है और साथ में गारंटेड एडिशन भी मिलती है। उम्मीद है सारे डिटेल्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर ज़रूर अपलोड की जाएगी। इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स की यह चैनल है फाइनटेक गाइड, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।